परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। दिशा बोध दी है जिन्होंने चलकर सत्य का सही मार्ग बताया है। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन आज सत्य कोने में रो रहा है। हम पढ़ते भी उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानस देखे, सौपन भूत सपान न फेंके। और क्या कहते हैं कि वास्तव में सत्यवादी जग में सुखी। कि सत्य जो बोलता है वो एक बार ही भले अपमान हो जाए उसका, लेकिन वास्तव में आज के दिन आप ये भी पढ़ते हैं कि बस झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। कभी अपने पक्षपात के कारण वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो। वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो। धर्म की खातिर अपना वचन भी बदल। आपको पता है राजा बसु ने एक पर्वत के कारण, आप सबको पता है गुरु का बेटा था, उसकी माँ का नाम स्वस्तिमती था, और उसने बेटे के मोह में, बेटा मूर्ख था, बाप पहले ही सोच लिया था, क्योंकि पिता ने कहा था कि जाओ, जो भी कुछ बताया था अपन ये नहीं कहेंगे कि बकरे के कान काट कर आओ कि जहां कोई ना देखे। तो आप सबको पता है बस झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। नारद पर्वत और बसु ये तीनों एक जगह पढ़ते थे, और नारद गया तो उसने कहा अरे कोई देखे ना देखे, मेरी आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। वो ऐसे ही आ गया। और बेटा तो महामूर्ख था, गुरु का बेटा मूर्ख था, और वो दीक्षा ले जाते हैं, और एक दिन इन दोनों की बहस होती है नारद और पर्वत की। वो कह देता है कि अज का अर्थ बकरा है, और नारद कहते हैं नहीं, अज का अर्थ पुराना धान, 3 साल पुराना धान है। और दूसरे दिन ये होता है कि जो गलत बोलेगा उससे प्राण दंड दिया जाएगा। और वो मोह में आकर उसकी माँ स्वस्तिमती जाकर राजा बसु से कहती है कि तुझे याद है ना, जब तू पढ़ता था मैंने तुझे एक बार पिटने से बचाया था, और तूने कहा था कि माँ कुछ वचन मांग लो। उस समय मैंने कहा था वचन धरोहर में रहने दे, आज मांगने आई हूँ, तुझे पता है ना आज का अर्थ। उसने कहा हाँ पता है, 3 साल पुराना धान बताया था गुरु ने। कहने लगे बताया था, मुझे भी पता है, लेकिन कल मेरे बेटे की जान की बाजी की बात है, इसलिए तुझे बोलना पड़ेगा कि अज का अर्थ बकरा होता है। आप सोचिए एक बार असत्य बोलने के कारण राजा बसु का तो सिंहासन चला ही गया धरातल में। लेकिन कितना आज तक करोड़ों वर्षों के बाद धर्म के नाम पर कितनी पशु बलि होती है। और यही नहीं है, असत्य सिखाया जाता है। और यही नहीं है, असत्य सिखाया जाता है। परवदकार कठोर निंद नहीं बयान उचारे।
कैसे वचन असत्य हैं कि पर्वतकार कठोर निंद नहीं बहन उचारे। आज सत्य के दिन यही नहीं लेके जाना है। और आगे बहुत लंबी कथा है कि एक और व्यंतर उसके साथ मिल जाता है और ये लोग सब सगर चक्रवर्ती की बात आती है, सगर सुलसा की बात आती है। उसने यज्ञों की परंपरा चला दी थी। तो हम कहते हैं हमेशा एक असत्य बोला था सुलसा से विवाह करने के लिए और उसने हवन की यज्ञों की परंपरा चला दी जिसमें करोड़ों जीव होमे जाते थे। और ये सब चलाने के बाद मिथ्यात्व के पोषण से निगोद और नरक जाना पड़ा। हमारे द्वारा एक असत्य बोलने के कारण, आप सबको पता है, एक वचन देने के कारण हिंदू पुराणों के अनुसार दशरथ की मौत तड़प तड़प कर केकई को वचन ही तो दिया था। ऐसे ही कितने सारे दृष्टांत होते हैं कि वचन देने से आदमी बंध जाता है। रक्षाबंधन की कथा है, वो भी तो 7 दिन को वचन दे दिया था राज्य का। उसके कारण मुनियों पर कितना घोर उपसर्ग हुआ। राजा पद्म ने वचन दे दिया था। लेकिन आप ध्यान रखना, हमें कोई ऐसे वादे नहीं निभाना चाहिए जिससे असत्य का प्रचार हो। हम उनको मानते हैं जिनके जीवन में पूर्ण सत्य व्रत आ जाता है, महाव्रती होते हैं। और देखो सत्य वचन में भी है, सत्य गुप्तियों में भी है और वाणी गुप्तियों में भी है, समिति में भी है, महाव्रतों में भी है और सत्य धर्म में भी है। 5 महाव्रत में सत्य महाव्रत है, 5 समिति में भाषा समिति है, वचन गुप्ती है और 10 धर्म में सत्य धर्म है। क्योंकि सत्य जहां होता है, आज लिखा होता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। अरे लिखने की क्या जरूरत है, सच्चाई होती है। सच्चाई को कोई खोल की जरूरत नहीं होती है। आज क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि जब आप सजी धजी लड़की देखते हैं ब्यूटी पार्लर में सजी हुई तो वो ऐसी दिखती है जैसे अप्सरा आई हो, और जब 2 दिन बाद देखते हो तो लगता है दीवार का पलस्तर उतर गया। अरे ये नहीं कहती हूं कि मत आप लोग जाओ, लेकिन श्रृंगार करो, सच्चाई जो है उसे दिखने दो। आप काले को सफेद करा लो, सोचने की बात है। कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये लोग बूढ़े लगने लगे बेचारे। समझ गए ना? काले को सफेद करा ले तो सफेद को काले करा लो तो चलता है कि तुम्हें जवानी का दिखने का शौक है, तुम काले को भी सफेद करा लेते हो। ये बुढ़ापे का इतना जल्दी आमंत्रण क्यों है? बुढ़ापा तो अपने समय से आएगा तुम पे। लेकिन देखो, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ये मैं सोचा, मैं किसी के बारे में भी नहीं बोलती हूँ। मुझे तो आज अफसोस जब होता है कि अनमेरिड लड़कियां भी बाल सफेद करा लेती हैं। हमने कहा ये भी क्या फैशन है, हद हो गई इसकी भी। अरे जो प्रकृति में जियो, संस्कृति में जियो, और वरना विकृति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगले जन्म में कुछ भी लगाओगी तो असर ही नहीं करेगा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साहुणम्
वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवा साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवये मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सेधानं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवा साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सेधानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सृष्टि मोर 29 IFSC कोड VARB 0 SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। मुरादाबाद की धन्य धरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी एवं आर्यका 105 विश्व यशमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है नारी संस्कार का शंखनाद। संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार नारी धर्म और संस्कार। मुख्य संचालनकर्ता प्रतिष्ठाचार्य पंडित नीरज जैन शास्त्री। मुख्य वक्ता कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री। प्रमुख वक्ता कुशल संचालक। मंगल बेला 4 से 5 अक्टूबर 2023। कार्यक्रम स्थल रत्नत्रय Z 28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद। कार्यक्रम रूपरेखा 4 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे से। कैसे बढ़ाएं नारी समाज का गौरव, कैसे बना सकती है नारी घर को स्वर्ग, क्या है आदर्श नारी के लक्षण। द्वितीय सत्र दोपहर 3 बजे से। महिला कैसे बदल सकती है घर का वास्तु, घर शुद्धि से सिद्धि, घर की रसोई एक औषधालय एवं 5 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे। भारतीय नारी का श्रृंगार और वेशभूषा, कैसे बनाए रखें अपने परिवार में खुशी। कार्यक्रम से जुड़ने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री अनिल जैन, अध्यक्ष टीम 9837030030, श्री अंकित जैन 9837059639।